श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 21 श्लोक नंबर 3। तस्य वेदुहिता ब्रह्मन् देवहूतीति विश्रुता पत्नी प्रजापतिरुक्ता कर्दमस्य त्वया नघ। तो इस तीसरे श्लोक में विदुर कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना कि देवाहुति जो स्वयंभू मनु के पुत्री है, उनका विवाह कर्दम मुनि से हुआ। तो कर्दम मुनि के जो बारे में जानना चाहते थे, स्वयंभू मनु के बारे में जानना चाहते थे, और इस तरह से हमें पता चला कि वैवस्वत मनु और स्वयंभू मनु अलग है। इस तरह से 14 अलग अलग मनु होते हैं, उनका अलग अलग नाम भी होता है। श्लोक नंबर 4 में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताया गया है। तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगलक्षणै ससर्ज कतिधा वीर्यं तन्मे शुश्रूषवे वद। उस महायोगी ने, जिसे अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त थी, इस राजकुमारी से कितनी संतानें उत्पन्न की, कृपा करके आप मुझे ये बताएं, क्योंकि मैं इसे सुनने का उत्सुक हूँ। तो महायोगी कौन है? यहाँ पे कर्दम मुनि महायोगी है, और क्योंकि उन्होंने योग में सिद्धि प्राप्त की, और योग में सिद्धि प्राप्त करने का मतलब है उन्होंने एक्चुअली भगवान का भी दर्शन किया। और देवाहुति के बारे में बताते हैं कि देवाहुति माता को एक्चुअली अष्टांग योग के सिद्धांतों में सिद्धि प्राप्त थी। तो इतना जो है उपयुक्त स्त्री उनको प्राप्त हुआ। कैसे हुआ हम जानेंगे कि किस तरह से कर्दम मुनि ने भगवान विष्णु की तपस्या किया, और इसी कारण भगवान विष्णु के आशीर्वाद स्वरूप उनको देवाहुति जैसी समान लक्षण प्राप्त बीबी मिली, वाइफ मिली। तो उनके बारे में विदुर सुनने के लिए उत्सुक है। तो यहाँ यह बताया गया है कि देवाहुति जो है अष्टांग योग में अत्यंत निपुण थी। योग क्रिया के 8 अंग होता है, जैसे कि यम। यम का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना। नियम का मतलब होता है कुछ विधि विधानों का दृढ़ता से पालन करना। आसन होता है विभिन्न आसनों का अभ्यास। प्राणायाम होता है अपने श्वास पर नियंत्रण। प्रत्याहार होता है विषयों पर से इंद्रियों को हटाना। धारणा का मतलब होता है कि मन की एकाग्रता, और फिर ध्यान और समाधि। समाधि के बाद उनको आत्मा साक्षात्कार होता है। आत्मा साक्षात्कार के बाद भी 8 और सिद्ध अवस्थाएं होती है, जिन्हें योग सिद्धियां कहा जाता है। तो जो पति पत्नी थी श्री कर्दम मुनि और देवाहुति, दोनों योगाभ्यास में सिद्ध थे। पति महायोगी था और पत्नी योग लक्षणा, इस श्लोक में बताया गया है, युक्तायाम योग लक्षणै। तो योग लक्षणा मतलब देवाहुति भी योग में उन्नत थी। प्राचीन काल में ऋषि मुनिगण अपने जीवन को पूर्ण बनाने के बाद ही संतान उत्पन्न करते थे, तब अच्छा संतान उत्पन्न होता है, अन्यथा वो ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो इसलिए क्योंकि आत्म साक्षात्कार या योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बिना कोई भी व्यक्ति मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, और योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। श्लोक नंबर 5 से 7 तक हम पढ़ेंगे। रुचिरियो भगवान ब्रह्मन् दक्षो वा ब्रह्मणः सुतः यथा ससर्ज भूतानि लब्ध्वा भार्यां च मानवीं। मैत्रेय उवाच प्रजाः सृजति भगवान् कर्दमो ब्रह्मणोदितः सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्राणां समादश। ततः समाधियुक्तेन क्रियायोगेन कर्दम सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्ना वरदाशुसम्। तो यहाँ पे बताया गया है कि विदुर कहते हैं ऋषि मैत्रेय से कि हे ऋषि, कृपा करके मुझे बताएं कि ब्रह्मा के पुत्र दक्ष तथा रुचि ने स्वयंभू मनु की अन्य 2 कन्याओं को पत्नी रूप में प्राप्त करके किस प्रकार संतानें उत्पन्न की।
तो स्वयंभुव मनु के और भी 2 कन्याएं थी, जिसका विवाह 2 प्रजापति से होता है, दक्ष तथा रुचि। क्योंकि इन सबको ब्रह्मा जी की सृष्टि में योगदान देना था और संतान वृद्धि में बहुत बड़ा योगदान भी दिया उन्होंने, उत्तम संतानें उत्पन्न कर। तो यहाँ पे कहा गया है कि वे महापुरुष, वे महान व्यक्ति जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में संतान वृद्धि में योगदान किया, प्रजापति कहलाते हैं। क्योंकि वो प्रारंभ में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रारंभ में किसने योगदान किया। अभी तो बहुत सारे करोड़ों जो है अभी हमारा पॉपुलेशन है, और उसमें भी उत्तम पॉपुलेशन कम है, क्योंकि व्यक्तियों को गलत आदतें बहुत लग चुकी है। लेकिन कलयुग के प्रभाव के कारण ऐसा है। और अभी कोई संतान उत्पन्न करे ना करे, सृष्टि में कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन शुरुआत में जिसने योगदान किया, जिन महापुरुषों ने, महान पुरुष है वो सारे के सारे, तो उनको प्रजापति कहा गया है। तो ब्रह्मा को भी प्रजापति कहा गया है, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि किया। हालांकि ब्रह्मा ने कोई संभोग द्वारा सृष्टि नहीं किया, पर आगे जो मनु के बाद जो है ये हम देखेंगे पत्नियों के साथ जो है उन्होंने संतान की वृद्धि की। तो ऐसे ही ब्रह्मा के अनेक पुत्र, ब्रह्मा के साथ साथ अनेक पुत्र बाद में भी आए जो सृष्टि में योगदान दिया। स्वयंभुव मनु की 2 कन्याएं जो आकुति और प्रसूति, प्रजापति रुचि के साथ विवाह होता है आकुति का, और दक्ष के साथ होता है प्रसूति का। महान ऋषि मैत्रेय मुनि ने तब उत्तर दिया कि ब्रह्मा से लोकों में संतान उत्पन्न करने का आदेश पाकर पूज्य श्री कर्दम मुनि ने सरस्वती नदी के तट पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। और आप देखिए ब्रह्मा उनके पिता है, और संतान उत्पन्न करने का जब आदेश प्राप्त किया तो फिर उन्होंने, ब्रह्मा सभी के पिता है, पितामह है, तो ब्रह्मा के वाक्य का पालन होता है। इसलिए हाँ, असुरों की बात अलग है, असुर को उत्पन्न करने के बाद ब्रह्मा को ही खाने के लिए दौड़े, राक्षसों ने ब्रह्मा पर आक्रमण कर दिया। अन्यथा बाकी सभी ब्रह्मा का बहुत आदर करते हैं, समस्त देवताएं आदर करते हैं। और क्योंकि उन्होंने संतान उत्पन्न करने का जो है आदेश प्राप्त किया था, तो सरस्वती नदी के तट पर तपस्या की। और आप देखिए 10,000 वर्षों तक, सत्ययुग में लोगों का आयु होता था 1 लाख, 1 लाख में 10,000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। तो यानी इतना समय तपस्या करने के बाद उनको भगवान का दर्शन हुआ। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ पर यह पता चलता है कि सिद्धि प्राप्त करने के पूर्व श्री कर्दम मुनि ने 10,000 वर्षों तक योग में ध्यान धारण किया। और इसी प्रकार वाल्मीकि मुनि ने भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए 60,000 वर्षों तक योग ध्यान का अभ्यास किया था। अतः योगाभ्यास का सफलता पूर्वक वही संपन्न कर सकते जिनका अवधि ऐसे बहुत बड़ा उम्र हो, जैसे कि वो 1 लाख जिए या हजारों वर्ष जिए, तो उनके लिए संभव है। अन्यथा कलयुग के लोगों का तो आयु बहुत ही कम है, वो 1000 या 100 साल तो जीते नहीं हैं, तो ऐसे वो योग में सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात ध्यान योग से अगर कोई वास्तविक सिद्धि मिलना है तो हजारों वर्षों की तपस्या का उदाहरण आता है। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि आजकल जो लोग योगासन और प्राणायाम को ही योग बोल रहे हैं, या कुछ ऐसा कुछ वो लोग बताते हैं, सिखाते हैं और बोलते हैं कि आप कुछ भी करो, या मतलब आप कुछ 15 मिनट 20 मिनट कुछ ध्यान करो, आपको भगवान मिल जाएंगे। तो ये एक प्रकार से शास्त्रों के हिसाब से एक प्रकार से संभव नहीं है। इसलिए कलयुग में युग धर्म है हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ, जिसके द्वारा बहुत ही जल्द हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। विधि विधानों का पालन, इंद्रियों का निग्रह और विभिन्न आसनों को सिद्ध करना तो प्रारंभिक अभ्यास है जो आजकल के लोग करते हैं बहुत सारे जगहों पर। लेकिन थोड़ा 15 मिनट ध्यान करके कोई ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर के साथ एक हो सकते हैं, यह सिर्फ कलयुग में धोखा है, क्योंकि कलयुग धोखा देने का ही युग है। तो इसलिए ऐसे योग सिद्धि प्राप्त करना असंभव है, ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। क्योंकि कलयुग में भगवान ने 3 बार बलपूर्वक कहा बृहद नारदीय पुराण में कि कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम
और उसके बाद नाचते व गतिरन्य था। हरि नाम के अलावा कलयुग में और कोई विकल्प है ही नहीं। तपस्या के काल में श्री कर्दम मुनि ने समाधि में भक्ति योग के माध्यम से उन परमेश्वर की आराधना की जो सुरक्षा हेतु उनकी शरण में भागकर आने वाले शरणागतों को शीघ्र वरदान देने वाले, मतलब भगवान के पास जो भाग कर जाते हैं, पूर्ण समर्पण के साथ जाते हैं, भगवान शीघ्र उनको वरदान देने वाले हैं। तो यानी कर्दम मुनि ने सिर्फ योग नहीं किया या ध्यान योग नहीं किया, उसमें भक्ति को मिश्रित किया, क्योंकि ध्यान योग और ज्ञान योग भक्ति के बिना अपूर्ण रहता है, उसके द्वारा हम परम सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने भक्ति को भी उसमें जोड़ा कर्दम मुनि ने। तो श्री कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु 10,000 वर्षों तक योग किया। जब हम हरिनाम जप करते भगवान प्रसन्न होते हैं, जब हम एकादशी का व्रत करते हैं भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें करना चाहिए। तो इन प्रयासों में प्रभुपाद बोलते हैं भक्ति योग मिश्रित इसलिए था क्योंकि भक्ति योग के बिना पूर्णता नहीं प्राप्त होता। भक्तिमय सेवा अथवा कृष्ण भावनामृत में लगे रहना प्रत्यक्ष विधि है भगवान को प्राप्त करने का। अन्य सभी विधियां अप्रत्यक्ष है, भले ही वो योग समाधि हो या ज्ञान योग हो या प्रत्यक्ष विधि है। यहाँ तक कि भगवत गीता में भगवान ने देवताओं की पूजा के लिए भी बताया है कि वो त्रुटिपूर्ण है कि हम देवताओं के माध्यम से भगवान को कुछ अर्पित कर रहे हैं। तो देवताओं की पूजा करें पर कृष्ण की पूजा नहीं करें, जबकि हम प्रत्यक्ष कृष्ण की पूजा कर सकते हैं और शास्त्र में यही बताया गया है। तो इस कलिकाल में प्रत्यक्ष विधि बहुत सहज है, सरल है भगवान को अप्रोच करना, कृष्ण को। अप्रत्यक्ष विधि बहुत टफ है, क्योंकि ज्ञान योग ध्यान योग के लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य चाहिए, आप घर में नहीं रह सकते हैं, और ऊपर से मनुष्य का जीवन काल बहुत कम है, बुद्धि कमजोर है, गरीब है, और बहुत सारे कठिनाइयों से वो लोग ग्रस्त रहते हैं। शरीर इतना ताकतवर भी नहीं है कोई हिमालय में जाके गुफा में रह के कुछ योग सिद्धि करे। तो आध्यात्मिक जीवन में सिद्धि प्राप्त करने हेतु ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन ही पर्याप्त है। इस श्लोक में संप्रपेदे हरिम शब्द का अर्थ है कि कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अपनी भक्ति से अनेक प्रकार से प्रसन्न किया, और ना केवल वो ध्यान धरते थे पर भक्ति योग में भी संलग्न रहते थे। भक्ति योग में जैसे कि श्रवण कीर्तन स्मरण भी भक्ति योग का ही हिस्सा है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि स्मरण किसका किया जाए, स्मरण हमें करना चाहिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का। 10,000 वर्षों तक जब तपस्या किया और फिर उनको सिद्धि प्राप्त हुई, इसके बाद जो है वो अपने जो प्रार्थना है भगवान के सामने रखते हैं। प्रभुपाद एक बात इस तात्पर्य में जरूर बोलते हैं जो हमारे लिए बहुत सावधान होने की बात है कि दुर्भाग्यवश जो इस कलियुग में जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वो ठगे जाना पसंद करते हैं और ठगे जाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने ऐसे धोखा देने वाले लोगों को भेजते हैं जो योग के नाम पर उन लोगों को पथ भ्रष्ट करते हैं और निकम्मा बना देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में 16वां अध्याय में 17वां जो श्लोक है उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि चालबाज लोग अवैध धन को संचित करके गर्व से फूल जाते हैं और किसी प्रामाणिक ग्रंथ का अनुसरण किए बिना योग का अभ्यास करते हैं या कोई संस्था खोलते हैं, लेकिन ना वेद मानते, ना उपनिषद, ना भगवत गीता, किसी को भी नहीं मानते, और ऐसे धन एकत्रित करते हैं इनोसेंट पब्लिक से और घमंड से फूल जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जो है एक्चुअली ठगे जाते हैं। तब सत्ययुग में कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने प्रसन्न होकर श्री कर्दम मुनि को उस दिव्य रूप का दर्शन कराया जिसे वेदों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। अब आप जैसे भगवान का दर्शन हमें कैसे पता चलेगा? वेदों में जैसा उल्लेख है भगवान का रूप गुण उससे मैच होना चाहिए, राइट? तो कर्दम मुनि ने जिसका दर्शन किया वो एग्जैक्टली वेदों द्वारा मेंशन्ड है, वो कोई काल्पनिक नहीं थे। तो यहाँ पर दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। प्रथम कि कर्दम मुनि ने सतयुग के प्रारंभ में योग साधना द्वारा सफलता प्राप्त की, वो युग सतयुग था। तो सतयुग और कलियुग में जमीन आसमान का अंतर है। सतयुग में लोग सौभाग्यशाली होते हैं, दीर्घायु होते हैं, उनका मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होता है, लाखों श्लोक एक साथ सुनकर भी स्मरण रख सकते हैं।
इसलिए कलयुग के प्रारंभ में सारा लिखित रूप दिया व्यासदेव ने सारे वेद उपनिषद पुराण को। तो श्री कर्दम मुनि को सफलता मिलने के उपरांत भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने रूप का दर्शन दिया। श्लोक नंबर 9, 10 और 11। सतं विराजमार्काभं सीतापद्मोत्पलस्रजं स्निग्धा नीलालकाव्राता वक्त्राब्जं वीरुजुम्बरं किरीटीनं कुण्डलीनं शङ्खचक्रगदाधरं श्वेतोत्पलक्रीडानकं मनः स्पर्शस्मितक्षिणं विन्यस्तचरणम्भोजमं सदेशे गरुत्मतः दृष्ट्वा खेवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकंधरम। श्री कर्दम मुनि ने भौतिक कल्मश से रहित सूर्य के समान तेजोमय श्वेत कमलों तथा कुमुदिनियों की माला पहने पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान के सनातन रूप का दर्शन किया। श्री भगवान ने निर्मल पीला रेशमी वस्त्र धारण कर रखा था। उनका मुखारबिंद घुंघराले नीले चिकने केशों की गुच्छों से सुशोभित था। तो भगवान के सुंदर रूप का यहाँ पे वर्णन हुआ है, जैसे शास्त्रों में है ऐसे ही रूप का उन्होंने दर्शन किया। मुकुट तथा कुंडलों से आभूषित श्री भगवान अपने 3 हाथों में अपने विशिष्ट शंख चक्र गदा और चौथे में पद्म यानी श्वेत कुमुदिनी धारण किए हुए थे। उन्होंने प्रसन्न तथा हास्य युक्त मुद्रा में समस्त भक्तों के चित्त को चुराने वाले चितवन से देखा। तो भगवान हमेशा मुस्कुराते हुए, ऐसे ही भगवान इतने सुंदर है और मुस्कुराते तो और ज़्यादा अधिक सुंदर लगते हैं। तो ऐसा सुंदर रूप देखकर कोई भी, मतलब हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना से परे है। तो कोई भी जो है मुग्ध हो जाएंगे। कहा जाता है कि भगवान का अगर एक अंग में नाक हो, चाहे गला हो, चाहे कमर हो, चाहे पाँव चरण हो, नजर पड़ गई तो वहां से हटाना मुश्किल है नजर के, इतना एक एक अंग सुंदर है भगवान का। और अपने वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा धारण किए तथा अपने गले में प्रसिद्ध कौस्तुभ मणि लटकाए हुए गरुड़ के कंधों पर अपने चरण कमल रखे हुए वायु में यानी आकाश में खड़े थे। तो आकाश में गरुड़ के पीठ पर भगवान खड़े थे जब दर्शन दिया कर्दम मुनि को। तो श्री भगवान के विविध दिव्य रूप जो है, उनका शरीर और उनका रूप, उनका वस्त्र, उनका उपदेश, उनका वचन, ये किसी भौतिक शक्ति की उपज नहीं है, बल्कि इनकी पुष्टि हमारे वैदिक साहित्य द्वारा हुई है। इसलिए कोई अगर बोलते हैं कि भगवान निराकार है, निर्विशेष है, ये उनके अल्प ज्ञान के कारण है। भगवत गीता में भी भगवान ने बताया है, क्योंकि वो भगवान के शरीर से निकला हुआ ज्योति को ही देखकर उसको भगवान मान बैठते हैं और सोचते हैं भगवान निराकार और निर्विकार है, ऐसा। और इसके विपरीत जब कोई वास्तव में श्री भगवान का दर्शन करता है तभी उसको योग की सिद्धि प्राप्त होती है। वैदिक साहित्य ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप प्रामाणिक रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात भगवान का सुंदर रूप के बारे में बताया गया है। भगवान को कैसे लाखों लाखों गोपियाँ लक्ष्मियाँ सेवा करती है उसके बारे में बताया गया है। भगवान का जो धाम है वो चिंतामणि पत्थर से बनाया गया है, जो मणि यहाँ मिलता भी नहीं है। तो इसके बारे में हमें वर्णन मिलता है। श्लोक नंबर 12। जाता हर्षोपतन्मूर्ध्ना क्षितो लब्धा मनोरथः गिर्भिस्त्वभ्यागृणात् प्रीतिः स्वभावात्मा कृतांजलिः। जब श्री कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात दर्शन किया तो वे अत्यधिक तुष्ट हुए। इससे बड़ा तुष्टि की कोई बात ही नहीं हो सकती जब हम भगवान का दर्शन करते हैं। जैसे व्यक्ति कोई अपने जन का जब दर्शन करते हैं बहुत समय बाद, तो उनको बहुत आनंद होता है, कई बार खुशी के मारे आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। लेकिन आप सोचिए, भगवान जो हमारे एक्चुअल आत्मीय है, यहाँ पे जो हम भौतिक जगत में रिश्तेदार को अपना मानते हैं, मन का मानना है। एक्चुअल में कोई अपना नहीं है। अपना मतलब
कहने का मतलब है जो हमारा संबंधी हम सोचते हैं अपना है वो पराया है, ये हमारा भ्रम है, स्वप्न जैसा है। लेकिन भगवान के साथ हमारा संबंध जन्म जन्मांतर का है, क्योंकि भगवान का ही हम अंश है। और जब ये बात हम समझ जाते हैं तो हम भक्ति के लिए बहुत सीरियस हो जाते हैं। और कर्दम मुनि जैसे भगवान का दर्शन किया, अगर हमें भी ऐसे भगवान का दर्शन हो जाए तो तब हमें रियलाइज होगा कि इससे बड़ा तुष्टि की और कोई बात नहीं। इसीलिए भगवान के भक्त कोई भी भौतिक भोग से आकृष्ट क्यों नहीं होते, क्योंकि उनको मालूम है कि ये सारे भोग जो है भगवान के भक्ति के सामने एकदम जीरो है। इसलिए क्योंकि भौतिक भोग में वो आनंद है ही नहीं जो आध्यात्मिक भोग में है। जैसे मान लीजिए हमारा आंखें हैं, आंखें आज बहुत तेज है, सब दिखता है तो हमें सुख प्रदान कर रहे हैं ना। लोग कई बार जो लोग भक्ति में नहीं है, आजकल नेटफ्लिक्स है, इतने सारे यूट्यूब वीडियोस है, 4-4 घंटा वो ऐसे ही निकाल देते हैं, या 4-4 फिल्म एक दिन में देख लेते हैं। कानों से हमें भगवान का बारे में सुनना चाहिए, कीर्तन और कथा श्रवण करना चाहिए, लेकिन फिल्मों का धुन सुनते हैं। वो कान अभी सुख दे रहा है क्योंकि जवान है, जब वृद्ध हो जाएंगे वही कान से सुनाई नहीं देगा, उच्च स्वर में बोलना पड़ेगा, और उच्च स्वर में बोलने पर भी शायद सुनाई ना दे। जो स्किन अभी बहुत सुंदर है, जवान है, और चेहरा हमें बहुत सुंदर लगता है क्योंकि जवान है, वही चेहरा अगर हम शरीर के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं तो वही चेहरा हमारे दुख का कारण बनेगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोगों को जवानी का पिक्चर दिखाएंगे कि देखो हम पिक्स में देखो, वीडियो देखो, हम इतने सुंदर थे, ऐसा। क्योंकि हमें फिर वही अच्छा लगता है ना, जो अच्छा सुंदर चेहरा है। बुढ़ापे का चेहरा तो किसी को नहीं अच्छा लगता, दांत गिर जाएंगे, बहुत कुछ दुख प्रदान करते हैं ये भौतिक शरीर। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पे खासकर जब भगवान का दर्शन किया तो उनकी दिव्य इच्छा पूर्ण हो गई कर्दम मुनि की, और वे श्री भगवान के चरण कमलों को नमस्कार करने के लिए नतमस्तक होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, दंडवत प्रणाम करते हैं प्रभु जी लोग, जेंट्स लोग। और जो लेडीज हैं उनको पंचांग प्रणाम करना चाहिए, भगवान के सामने भी और गुरु के सामने भी, भक्तों के सामने भी। तो उनका हृदय स्वाभाविक रूप से भगवत प्रेम से पूरित था कर्दम मुनि का। उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुतियों के द्वारा भगवान को संतुष्ट किया। और जब भगवान सामने आए तो भगवान की गुणगान करना चाहिए। स्तुतिया में क्या है, गुणगान है। गुरु सामने आए, आध्यात्मिक गुरु, तो उनका गुणगान करना चाहिए। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी जो पतंजलि मुनि थे उनके विषय में बताया है कि पतंजलि ने बताया है कि जब आत्मा परमात्मा से मिलता है और जब आत्मा परमात्मा का दर्शन करता है तो उसको दिव्य सुख प्राप्त होता है। और यदि व्यक्ति को ये समझ में आ गए, देखने का मतलब एक व्यक्ति होना चाहिए ना, व्यष्टि आत्मा मतलब व्यक्ति, आत्मा एक व्यक्ति है और परमात्मा भी एक व्यक्ति है। तो दो व्यक्ति के बीच में ही प्रेम का आदान प्रदान हो सकता है। निराकार का निराकार से तो आदान प्रदान नहीं हो सकता है ना प्रेम का। तो अगर हम इसको स्वीकार करें तो निर्विशेषवादियों का अद्वैतवादी सिद्धांत अपने आप ध्वस्त हो जाता है। पतंजलि के अनुसार जब मनुष्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है तो उसे वास्तविक दिव्य पद प्राप्त होता है, और उस अवस्था की प्राप्ति को आध्यात्मिक शक्ति कहते हैं। तो भौतिक कार्य में मनुष्य प्रकृति के गुणों को व्यवहार में लाता है। बहुत सारे महत्वाकांक्षाएं होता है भौतिक जीवन में। इस प्रकार है, जैसे धार्मिक बनना है, आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध बनना है, इंद्रियों की तुष्टि करना है और परमेश्वर के साथ तादात्म्य होना है, ऐसा लोग सोचते हैं। अद्वैतवादियों के अनुसार जब योगी ब्रह्म के साथ तदाकार प्राप्त कर लेता है और अपना व्यष्टि अस्तित्व खो देता है तो उसे वो लोग कैवल्य कहते हैं। लेकिन कैवल्य का ये मतलब नहीं है। कैवल्य का उनका मतलब है कि भगवान से एकाकार हो जाओ, वही परम पद की प्राप्ति है। लेकिन वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार की अवस्था, दर्शन करके भगवान के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान होता है आध्यात्मिक जीवन में, जब हम प्रवेश करते हैं उसको कैवल्य कहा गया है। पूर्ण आत्मबोध होने पर आध्यात्मिक सुख का हमें बोध होने लगता है। जब तक हम भक्ति में बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं जाते हैं तब तक आध्यात्मिक सुख का हमें उतना अनुभव नहीं होता है, जिसे श्रीमद् भागवत गीता में परम सुख कहा गया है। और भौतिक सुख के परे है ये सब, भौतिक सुख का इसका कोई तुलना ही नहीं हो सकता। इसलिए माधवेंद्र पुरी कहते हैं कि भौतिक सुख में संभोग सुख ही सर्वोच्च माना जाता है,
तो बोलते मैं इस पर थूकता हूँ, क्योंकि आध्यात्मिक सुख के सामने ये थूक जैसा ही है, कोई वैल्यू नहीं है इसका। इसलिए आपने देखा कितने सारे व्यक्ति जो भगवान कृष्ण के प्रेम में रम गए हैं, उनको भौतिकता के सुख का तुच्छता के बारे में मालूम है, इसलिए उसके पीछे वो नहीं भागते, ना ही उसका पतन होता है। तो अष्टांग योग की पद्धति में 8 सिद्धियां होती है, और इन सिद्धियां को प्राप्त करने पर मनुष्य हल्के से हल्का हो सकता है, आसमान में उड़ सकता है, पानी के ऊपर चल सकता है, या भारी से भारी भी हो सकता है, जो चाहे प्राप्त कर सकता है वो। किंतु जो भक्ति करते हैं उनमें अष्ट सिद्धियां ऑटोमेटिकली आती है, उनको सिद्धियों के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता। जैसे एकादशी व्रत का जब हम कथा पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं कि एकादशी में ऑटोमेटिकली आपको वाजपेयी यज्ञ का फल, रासु यज्ञ का फल मिल रहा है, अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिल रहा है, हजारों लाखों गाय दान करने का फल मिल रहा है, और वैष्णवों को घर बुला के खिलाने का, ब्राह्मणों को खिलाने का, या पतिव्रता स्त्री और उनके पति ऐसे धार्मिक व्यक्तियों को घर पे बुलाकर खिलाने का जो फल मिलता है वो एकादशी से मिल जाता है, या दान देने का भी जो है फल एकादशी से मिल जाता है। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण के लिए जब हम व्रत करते हैं हमें सर्व सिद्धि प्राप्त हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि हनुमान जी भगवान राम की केवल भक्ति किया, नारद जी भगवान नारायण की भक्ति किया, उसमें अष्ट सिद्धियां अपने आप ही आ गए। तो योग में कई लोग सोचते हैं कि भौतिक सफलता प्राप्त कर लेना ही पूर्णता है, तो साधारण जो क्योंकि उन्होंने योग सिद्धियां प्राप्त किया बहुत तपस्या के द्वारा, तो साधारण मानवों के बीच में आके अगर जैसे आज आप पानी के ऊपर चलने लगे तो वो आपको पूजा तो करने लगेंगे ना, क्योंकि असंभव है, अग्नि के अंदर प्रवेश कर गए, जले भी नहीं, या आसमान में उड़ गए, तो ऐसा लगेगा। लेकिन वो भौतिक सफलताएं हैं योग सिद्धि, वो हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है आत्मा का। आत्मा का अंतिम लक्ष्य तो यहाँ पर वर्णित है कि श्री कर्दम मुनि ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके शाश्वत रूप में देखा। भगवान को देखना मतलब भगवत धाम जाना, वो हमारा अंतिम लक्ष्य है। भक्ति योग का शुभारंभ व्यष्टि आत्मा तथा परमात्मा या भगवान कृष्ण तथा श्री कृष्ण के भक्तों के साथ संबंध होने पर होता है, तथा इसे प्राप्त कर लेने पर पतन होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भगवान हमें फिर उस पतन से रक्षा करते हैं। श्लोक नंबर 13 और 14 हम पढ़ेंगे। ऋषिरुवाच जुष्टं बताद्याखिल सत्वराशिः संसिद्ध्यमक्ष्णोस्तव दर्शनान्नः यद्दर्शनं जन्मभिरेद्य सद्भिर् आशासते योगिनो रूढयोगः ये मायया ते हतमेधसस्त्वात् पादारविन्दं भवसिन्धुपोतम् उपासते कामलावाय तेषां राशेष कामान् निरयेऽपि ये स्युः। तो श्री कर्दम मुनि ने कहा, हे परम पूज्य भगवान, समस्त अस्तित्वों के आगार आपका दर्शन प्राप्त करके मेरी देखने की शक्ति सार्थक हो गई। जो देखने की शक्ति हम सबको मिली हुई है आंखों से देखने की, ये भगवान की बहुत कृपा है। और ये शक्ति सार्थक तभी होती है जब हम इन आंखों से कृष्ण का दर्शन करें। हम अभी भी कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान अर्च अवतार के रूप में कृष्ण मंदिर में स्थापित होते हैं। जैसे इस्कॉन के भक्तगण हमेशा कृष्ण का दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं, कथा श्रवण करते हैं, कथा श्रवण भी कृष्ण का दर्शन है कान से, और कृष्ण का प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो भी कृष्ण का साक्षात दर्शन है, प्रभु का साक्षात दर्शन प्रसाद है। तो आंखों का ये जो शक्तियां जो हमें मिली है ना, जीभ की शक्ति स्वाद लेने का, वो प्रसाद स्वाद लेने में उसकी सार्थकता है। कानों का शक्ति सुनने का, कृष्ण कथा सुनने में उसकी सार्थकता है। आंखों की शक्ति देखने का, कृष्ण का दर्शन करने से उसकी सार्थकता है। तो महान योगीजन बारंबार जन्म लेकर गहन ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते रहते हैं। बारंबार जन्म लेने मतलब कितना हजारों साल योग करने के बाद भी भगवान दर्शन दे जरूरी नहीं है, कई कई हजार जन्मों के बाद भगवान का दर्शन होता है। इतने सुलभ नहीं है भगवान, लेकिन भक्तों के लिए सुलभ है। तो इसलिए हमें भक्ति में अपने आप को नियुक्त करना चाहिए।
तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तक मनुष्य सत्व गुण को प्राप्त नहीं हो लेता तब तक वास्तविक आनंद नहीं मिलता। यानी हमें रजो और तमोगुण से मुक्त होना होगा, और रजो तमोगुण मुक्त होने के कारण के लिए हमें दृढ़ बनना पड़ेगा, ताकि हम इंद्रिय तृप्ति को दृढ़ता से त्याग दें और भागवत कथा श्रवण करें और इस तरह हम शुद्ध होता जाए। जैसे कि नारद मुनि ने पूर्व जन्म में जब दासी पुत्र के रूप में उनका जन्म हुआ था, वैष्णवों की कथा श्रवण करके बचपन में ही वो शुद्ध हो गए, और वो बताते हैं कि इस तरह तमोगुण और रजोगुण मेरे अंदर से चला गया और सत्वगुण में स्थित हो गए, तो वास्तविक आनंद प्राप्त होता है। अतः जब कोई मनसा वाचा कर्मणा भगवान की सेवा करते हैं, मन से भी, वचन से ही और एक्शन से भी, तो उसे सत्व की सर्वोपरि सिद्धावस्था प्राप्त होती है। यहाँ श्री कर्दम मुनि कहते हैं, आप सत्व के नाम से ज्ञान समस्त वस्तुओं के आगार अर्थात भंडार है, और अब आपको अपने नेत्रों के सम्मुख देखकर दर्शन की सिद्धि प्राप्त हुई है। ऐसे कथन विशुद्ध भक्ति परक है। भक्त के लिए इंद्रियों की सार्थकता श्री भगवान की सेवा करने में है, और इंद्रियों की सार्थकता कहीं भी नहीं है। तो इस तरह से हमें सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। जब समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती है तो इस पूर्णता को ही भक्ति योग कहा जाता है। तो श्री कर्दम मुनि स्वीकार करते हैं कि भक्ति योग में स्वयं श्री भगवान का दर्शन पाना दृष्टि की सिद्धि है या सार्थकता है। आगे कर्दम मुनि कहते हैं भगवान से कि आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने हेतु सच्ची नाव के तुल्य है। तो इसलिए हमें कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। मंदिर में भी सबसे पहले चरण कमल का दर्शन करना चाहिए, फिर धीरे धीरे ऊपर तक मुख तक आना चाहिए। तो अज्ञान के सागर में रहने के कारण हम दुखी है, तो उसमें नाव है कृष्ण के चरण कमल। माया के वशीभूत केवल अज्ञानी पुरुष इन चरणों की पूजा इंद्रियों के क्षुद्र तथा क्षणिक सुख प्राप्ति हेतु करते हैं। यानी उनको अज्ञानी बोला गया है जो भगवान के चरण कमलों की पूजा भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, भौतिक इच्छा को पूर्ति करने के लिए करते हैं। तो भी हे भगवान, आप इतने दयालु है कि आप उन पर भी कृपा करते हैं। मान लीजिए कोई भौतिक इच्छा पूर्ति करने के लिए भी कृष्ण के पास जाते हैं तो कृष्ण बहुत दयालु है। ये यथामम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। कोई कृष्ण के पास अगर भौतिक इच्छा लेकर जाते हैं, भगवान भौतिक इच्छा पूर्ण करते हैं। तादात्म्य चाहते तो निराकार ब्रह्म में तादात्म्य सायुज्य मुक्ति देते हैं। भगवान के धाम जाना चाहते तो भगवान के धाम प्रदान करते हैं। तो जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में 7वें अध्याय में कहा गया है कि भक्तों की 2 कोटियां हैं। पहला जो भौतिक सुख चाहते हैं, दूसरा जो कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं चाहते, ईश्वर के अलावा कुछ नहीं चाहते। तो श्रील प्रभुपाद हमें यही ट्रेनिंग देते हैं कि यही ट्रेनिंग, इसलिए इस्कॉन का ये स्पेशलिटी है कि शुद्ध भक्ति ही जो है स्पेशलाइजेशन है। आपको ये नहीं बोला जाएगा कि अच्छा आपको ये कष्ट है तो ठीक है, पैसा कम है तो भगवान से पैसा मांगो, ऐसा नहीं बोलेंगे। बोलेंगे आप शुद्ध भक्ति करो, भगवान अपने आप आपके लिए जो अच्छा है वो करेंगे, और ऐसा होता है। तो इसलिए शुद्ध भक्ति करने के लिए बोलते हैं, ना कि हमें भौतिक सुख के लिए भगवान को प्रार्थना करने के लिए। क्योंकि ये तो जैसे आप एक करोड़पति के पास गए और 1 रुपया मांगा, ये तो बहुत कम है। इसलिए हमें आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए जो योग्यता है उसको मांगना चाहिए भगवान से। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि भौतिक सुख जो है वो कुकर मतलब कुत्ता, सुकर मतलब सुअर, उसको भी प्राप्त होते हैं जिनका जीवन अत्यंत नारकीय होता है। सुअर देखिए किस में रहते हैं, एकदम गंदगी में रहते हैं, कचरे में रहते हैं, फिर भी उसको भौतिक सुख प्राप्त है। वो भी अपने पत्नी के साथ संभोग करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, बच्चों का लालन पालन करते हैं, खाते हैं, सोते हैं। उनको मल खाते समय उतना ही आनंद आता है जैसे एक ह्यूमन बींग को कोई मिठाई खाते समय आनंद आता है। तो उसमें भी उपलब्ध है, उसके लिए मनुष्य जीवन की आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए मनुष्य जीवन को अगर हम ऐसे ही बर्बाद कर देते तो भगवान अगला जन्म हमें ऐसा ही देते हैं, क्योंकि पशु कायोनि में भी भोग उपलब्ध है। तो इस तरह से आधुनिक योगी उपदेश देते हैं कि चूंकि मनुष्य को इंद्रिया है, कई सारे आधुनिक मतलब अभी इस युग के जो सो कॉल्ड योगी है बोलते हैं इंद्रिया है, तो अपने इंद्रियों को मतलब योगा करो, प्राणायाम करो, इंद्रिय भोग करो,
अच्छा खा पाओगे अगर एक्सरसाइज करोगे, अच्छा संभोग कर पाओगे, ज़्यादा साल तक जो है जीवित रहोगे, या अपना आपका जो एनर्जी है वो डाउन नहीं होगा। एनर्जी किस लिए चाहिए? भोग करने के लिए चाहिए। तो इस तरह की शिक्षा प्रदान करते हैं जो आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत निंदनीय है, और कर्दम मुनि ने भी इस श्लोक में इसकी निंदा की है। श्री भगवान इतने दयालु हैं कि यदि तथाकथित योगी इस नारकीय सुखों से तृप्त हो जाते हैं, तो फिर अगर उनको भौतिक सुख भोगना है तो भगवान किसी पर अपना डिसीजन नहीं थोपते। कर्म फलों के अनुसार उनका जीवन चलता रहता है। उनको भौतिक सुख चाहिए तो भगवान ने इस भौतिक जगत भी पैदा किया है। हालांकि भौतिक जगत को सृष्टि करने की भगवान का कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि भौतिक जीवन का मतलब ही होता है मृत्यु और दुख। तो भले ही कोई योगी ऐसा प्रैक्टिस करे, लेकिन उनको कर्दम मुनि के समान पूर्ण अवस्था प्राप्त नहीं हो सकता है। तो कुछ लोग हैं जो उपदेश देने लगते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के साथ कुछ भी मंत्र पाठ करो, कुछ आसन करो, प्राणायाम करो और बस सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्तियों को इस श्लोक में हतमेधसः कहा गया है, अर्थात जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्योंकि योग सिद्धि, ऐसे लोग योग सिद्धि का ध्यान के द्वारा भौतिक सुख की कामना करते हैं, और भौतिक सुख की कामना और आध्यात्मिक सुख की कामना एक साथ नहीं चल सकता है। आध्यात्मिक सुख टोटली डिफरेंट है, और जब हम भौतिक सुख की कामना का परित्याग करेंगे तब आध्यात्मिक सुख हमें प्राप्त होता है। तो श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि देवताओं की जो पूजा करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। क्यों बोलते भगवान ऐसा? क्योंकि देवताओं की पूजा वो लोग करते हैं जिनको भौतिक चीज़ें बहुत जल्दी चाहिए, और इसलिए वो कामेस्ते स्ते हृतय ज्ञाना, क्योंकि वो कामनाओं से बहुत भरा हुआ है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो भगवान कृष्ण के पास नहीं जाते वो, इसीलिए ऐसा कहा है भगवान ने, क्योंकि और वो बंधन में पड़ जाते हैं भौतिक चीज़ों को प्राप्त करके। इसी प्रकार यहाँ भी श्री कर्दम मुनि कहते हैं कि जो योगाभ्यास के द्वारा भौतिक सुख की कामना करता है, समझ लो कि उनकी बुद्धि बिगड़ चुकी है और वो महामूर्ख है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान ने ऐसे वरदान की पुष्टि की है कि जब भी कोई मनुष्य मुझसे कुछ भी प्राप्त करना चाहता है तो मैं उसको मनोवांछित जो है वर प्रदान करता हूँ, इच्छी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। तो भगवान, इससे आज का जो ये क्लास है इसके सारांश यह है कि हम भक्ति के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अन्य माध्यमों के द्वारा नहीं, क्योंकि वह अप्रत्यक्ष विधि है। श्री कर्दम मुनि ने भी भक्ति योग को ध्यान के बाद भक्ति योग को इसमें प्लस किया, तब जाके उनको 10,000 वर्ष तपस्या के बाद, कठोर तपस्या के बाद भगवान का दर्शन हुआ। और उन्होंने ये बताया कि भगवान का साक्षात दर्शन ही इन आँखों की दृष्टि की सार्थकता है, जो दृष्टि शक्ति हमें मिली हुई है। और अन्यथा अगर हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में हम नहीं लगाते हैं और केवल भौतिक सुख के पीछे भागते हैं, या भगवान से केवल भौतिक सुख की कामना करते हैं, तो हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है और हम ऐसे ही मनुष्य जीवन को बर्बाद करते हैं और फिर पशु योनि में प्रवेश करते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत सोच समझकर भगवान से वरदान मांगना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, ताकि हमें बार बार मृत्यु प्राप्त ना हो और जन्म मृत्यु के बंधन से हम मुक्त हो सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।